लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर बातें करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर के बाद हम लोग वेक्टर को फिनिश करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे आप लोग को देखिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट दिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम वेक्टर को फिनिश करेंगे और 3D को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम एक छोटी सी बातें करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका वेक्टर ए है, यहाँ ये थीटा है, ये आपका वेक्टर बी है। यदि मान लीजिए क्या, यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं, मान लीजिए ये आपका एन है, तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए मॉड ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। क्या कुछ समझ में आ रहा है? यदि हम क्रॉस करते हैं यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, यही हम डॉट प्रोडक्ट निकालते थे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या आता था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा आता था। लेकिन यहाँ पे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं यानी ए क्रॉस बी यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे दो चीजें मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? देख रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें यहाँ ये है, आपका मैग्नीट्यूड क्या है इसमें, ये है मैग्नीट्यूड है, क्यों ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन यार हम डायरेक्शन की बातें करें तो यहाँ पे ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बातें करते हैं तो यहाँ पे ये डायरेक्शन बता रहा है। अब थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम वेक्टर बी क्रॉस ए ले लें, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ले लें। यदि हम वेक्टर बी क्रॉस ए की बातें करते हैं तो क्या आपके पास आएगा, वेक्टर बी वेक्टर ए साइन थीटा माइनस एन, तुरंत चेंज हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे सबसे क्रॉस प्रोडक्ट की बात ये होती है कि जब हम किसी को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वहां पे डायरेक्शन में चेंजिंग होगा। जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे वेक्टर बी इंटू वेक्टर यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए ले रहे हैं, तो वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए साइन थीटा माइनस एन कैप होगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? अब देखिए जो नेक्स्ट बातें होंगी हमारे पास, जो नेक्स्ट बातें होंगी हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखिए, यानी कह सकते हो आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं, यानी वेक्टर बी वेक्टर ए इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? सॉरी यार, सॉरी मिस्टेक। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। एक कंक्लूजन यहां से मुझे ये निकल के आता है। क्लियर है कि नहीं? देखिए मान लीजिए कि कोई हम एक चीज और यहां पे देखिएगा, देखिए आज सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का रिजल्ट आ गया है। देखिए आज सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे का रिजल्ट आ गया है, तो आप लोग से मेरा यही कहना है कि भैया आप भी मेहनत करो। एक से एक मैथ में ऐसे बच्चे हैं जो कि 100 में 100 मार्क्स लाए हैं, तो आप भी ला सकते हैं। उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो यार जब तक लगोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होना है।
अब मैथ का दूसरा नाम है प्रैक्टिस। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि मैथ का नाम ही है प्रैक्टिस। कोई बच्चा ला के सोच रहा है कि यार हम क्लास 10th में आ गए, 12th में आ गए, डायरेक्ट हम मैथ को एकदम बहुत बेहतरीन कर सकते हैं, तो भूल जाना तुम। उसके लिए तुम्हें जान लगा देना पड़ेगा, ठीक है यार। ये मैथ है, खिलवाड़ नहीं है बाबू। जब तक घिसोगे नहीं तब तक नहीं आएगा, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं यार चलो 10th में आएंगे, 12th में आएंगे। बेटा ये मैथ है भैया। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं कि जब तक आप घिसोगे नहीं आने वाला है। क्या तुम समझते हो कि आज मैं क्लास में आ जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं, हो जाएगा? हाँ चलिए, कितना बेहतरीन आज का रिजल्ट आया है, बहुत बच्चे। यहाँ पे देखिए एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए कि हम इस तरह से चल रहे हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा ध्यान से इसे समझिएगा। 2 पॉइंट में क्या है, मान लीजिए कि हम आई कैप ले लिए, जे कैप ले लिए और के कैप ले लिए। अब इसे हम इस तरह से क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अब देखिए यहां पे एक चीज और हम ले रहे हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, और इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। यार सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज, यानी आई कैप जे कैप इक्वल टू क्या आ रहा है, ए कैप आ रहा है। लेकिन यदि जे कैप इंटू के कैप, जे कैप, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है हम लोग का, डॉट प्रोडक्ट में चल रहा है, सॉरी। आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप। यदि हम जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप और के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। लेकिन थोड़ा सा बातें यहां पे और थोड़ा ध्यान देना इसकी, कि यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो वही सब चीजें तुम्हारे माइनस में होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहां पे थोड़ा ध्यान देना, यदि आई कैप है क्रॉस जे कैप, यदि आई कैप के कैप है, ध्यान दीजिएगा आई कैप के कैप, तो यहाँ पे जे कैप जो आएगा माइनस जे कैप आएगा। अब देखिए के कैप इंटू जे कैप, इंटू नहीं क्रॉस है सर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई कैप, यदि जे कैप आई कैप हो जाए, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आपका के कैप। यहां से देखिए आपको कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है। क्या हम क्या बताए कि किसी को आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो क्लियर? चलो अब देखिएगा, यदि हम यहां से यदि एक चीज की और वैल्यू निकाल लें, यदि मुझे एंगल फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना हो, एंगल। जब एंगल फाइंड करने की बातें आती हैं तो 2 चीजें यहां से निकल जाती। यदि मान लीजिए कि ए क्रॉस वेक्टर बी मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन, यदि ये आ रहा है तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कुछ क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बोलो बोलो क्लियर है? एक तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, और यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि यार यदि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें मान लीजिए कि क्रॉस मुझे निकालना है,
जैसे कोई इक्वेशन दे रहा है आपके सामने, उसका मुझे क्रॉस निकालना है, ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आइए हम लोग वो देखते हैं। ए क्रॉस बी मुझे फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस बी, अरे वेक्टर ए क्रॉस बी मुझे फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए यदि आपके पास वेक्टर ए जो दे रहा है, मान लो ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप दिया है, प्लस यहाँ पे देखिए वेक्टर बी दे रहा है आपका ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। यदि देखिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालना रहता है तो हम डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट, क्या डिटरमिनेंट जानते हैं, कही कि हाँ सर डिटरमिनेंट तो बहुत अच्छे से पढ़े हैं। यदि अभी भी नहीं जाके देखे हैं तो मेरा वीडियो देखिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है बहुत सारा। देखिए मैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को पूरा पढ़ा रखा हूं, आप वहां से जाके एक एक पॉइंट जाके समझ सकते हो, क्योंकि वहां से एक एक चीजें आपको मिल जाएंगी। आई कैप जे कैप के कैप, ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू। देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। इसी तरह से हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। क्लियर है कि नहीं है? जब इस पे आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हो, वेक्टर ए क्रॉस बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसी तरह से हम सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसके बेस जितने क्वेश्चंस होंगे सब इसी पे होंगे, ठीक है। फिर फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और देखिए अभी जो 3D हम लेकर आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों के साथ आ रहे हैं। यदि आपको वेक्टर अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार शुरू से जाके जितना मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है जाके उसको देखिए, और जब समझिए तब वहां से आपको क्लियर होगा, और तब जब आप 3D पढ़ोगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए।